ये अंतरयात्रा सूत्र कहता है, अंतरयात्रा का यात्री दूसरों द्वारा कही गई चुभने वाली और अपमानजनक बातों को सुनकर भी अपने भीतर शांत बना रहता है और दूसरे के प्रति करुणा का अनुभव करता है। यूं तो ये सूत्र लगता है जैसे कोई नैतिक बात है, लेकिन ये नैतिक बात नहीं है। ये बड़ी ध्यानपूर्ण और समझ वाली बात है। दूसरों के द्वारा कही गई अपमानजनक और चुभने वाली बातें, पहले तो उसको यही देख लेने की दृष्टि अपने भीतर पैदा करनी होती है, जो कि पहला सूत्र कह चुका है कि हर व्यक्ति का जीवन तो उसकी अपनी प्रतिध्वनि है। तो अगर कोई व्यक्ति अपमानजनक और चुभने वाली बातें तुम्हें कहता है तो ये उसका अपना जीवन है, जहाँ से वो निकल रही हैं। तो तुम्हें तो उसके प्रति करुणापूर्ण होना है। जैसे कि मान लो तुम्हें कोई व्यक्ति गाली देने लगे, तो गाली वस्तुतः वो तुम्हें नहीं दे रहा है, उसका स्ट्रक्चर, उसकी संरचना ऐसी हो गई है भीतर की, वहाँ से गाली निकल रही है। तो तुम्हें तो करुणा ही रखनी पड़ेगी, अपने अंदर शांत रहना पड़ेगा और भाव रखना पड़ेगा कि तुम इसकी सहायता कैसे कर सकते हो। तुम अपनी गाड़ी से जा रहे हो, उसका साइलेंसर ख़राब हो जाए, वो ज़्यादा आवाज़ करने लगेगी, उसका पोल्यूशन का सिस्टम ख़राब हो जाए, ज़्यादा धुआं फेंकने लगेगी, तो तुम क्या कहोगे कि ये शोर तुम्हारे लिए गाड़ी कर रही है या ये धुआं तुम्हारे ऊपर फेंकने के लिए गाड़ी से निकल रहा है? नहीं, खराबी गाड़ी के अंदर है। तो तुम, अगर तुम्हारे मित्र की गाड़ी है तो तुम कहोगे कि इसको ठीक करा लो, साइलेंसर ठीक करा लो, इसका पोल्यूशन ठीक करा लो। इसी तरह से व्यक्ति का जीवन भी जैसा होता है, उसके भीतर से वैसी चीज़ें निकलती हैं। तो उसमें जो साधक है, जो सीकर है, उसके अंदर से सहज करुणा उठती है कि क्या इसके अंदर ऐसा हुआ होगा कि ऐसा करता है। अगर कोई तुम्हारा अपमान करने आ रहा है, तुम्हें चुभने वाली बातें कहने आ रहा है, तो तुम यकीन मानो कि वो अपने भीतर कितना अपमानित अनुभव कर रहा होगा। वो व्यक्ति अपने अंदर कितनी चुभन महसूस कर रहा होगा कि अब उससे निकलकर वो बाहर फैलने लगी हैं। अब वो उनको अपने अंदर संभाल नहीं पा रहा है और दूसरों के ऊपर फेंक रहा है। ये अंतर्दृष्टि उसे मुक्त करती है। ये नहीं कि वो पहले तो मानता है कि चुभने वाली बात तो करी ही इसने, अपमान तो इसने किया ही, फिर भी मैंने इसे क्षमा किया। जैसे कई धर्मों में क्षमा पर्व मनाने लगते हैं। क्षमा पर्व क्यों मनाना, अगर तुम ये बात समझते हो कि व्यक्ति के स्वभाव से निकली है, जैसा भी स्वभाव है, डिस्टॉर्टेड या उलझा हुआ या जैसा भी है, अगर वो उसके उस उलझे हुए विकृत डिस्टॉर्टेड स्वभाव से निकली है तो क्षमा क्या करना। तुम्हें तो इससे बस करुणापूर्वक देखना है। करुणापूर्वक तुम देखते हो। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी करुणा और सजगता की दृष्टि और शांत बने रहने का ढंग ही उस व्यक्ति को सुधरने का कुछ अवसर पैदा कर दे, या उसके अंदर कोई ऐसी अचानक समझ घट जाए कि जिससे वो आगे बढ़ने लग जाए। तो इसलिए पहली बात तो जो सीकर है, अंतर्यात्री है, वो ये क्षमा करने के चक्कर में नहीं पड़ता। क्योंकि क्षमा जब तुम करोगे तब तुम ये मान ही लोगे कि उसने किया तो है, उसने गलत तो किया है, अपमानित तो किया है उसने, लेकिन अंतर्यात्री अपनी समझ से चल रहा है, अपनी सजग अंतर्दृष्टि से चल रहा है। वो तो इस बात को समझ ही चुका है कि ये जीवन तो उसके अपने प्रतिध्वनि से आया हुआ है, इसमें क्यों उलझेंगे। ये समझ उसको शांत बना देती है। तो शांत बना रहता है ऐसा नहीं, वो अपनी समझ के कारण शांत हो जाता है। करुणा भी उस समझ के कारण ही आती है। करुणा ऐसी दया नहीं कि तुम दया दिखा रहे हो कि चलो भाई बहुत बुरा व्यक्ति है, इसके ऊपर हम थोड़ी दया करते हैं। नहीं, तुम जानते हो कि जीवन की संभावनाएं बड़ी व्यापक हैं, विराट। अंतर्यात्री जानता है कि एक वक्त वो भी ऐसी ही सब चीज़ों में उलझा हुआ था, ऐसे ही उसका भी जीवन था, ऐसे ही वो भी अंधेरों में भटक रहा था, ऐसे ही वो भी कभी दूसरों को अपमानित करने की, चुभने वाली बातें बोलने की कोशिशें करता था,
ऐसे ही वो दूसरों को परेशान भी करता था। वो अपने जीवन के वजह से सब जानता है और वो अब ये भी जानता है कि उससे मुक्ति का मार्ग भी है, जीवन की खिलावट की एक व्यवस्था भी है। इसलिए वो बहुत करुणा से उस व्यक्ति के साथ उसके सामने हो सकता है और अगर उससे संभव होता है तो जो भी सहायता हो सकती है वो उसके लिए उपस्थित करता है, उसका माध्यम बनता है। और जो ऐसे ढंग से जीता है वही शांति और करुणा से जीना जानता है।